इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज 8.2 के जो आगे के क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर, एक तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, एलएचएस में हमें वैल्यू दे रखी है और आरएचएस में हमसे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा गया है कि इस वैल्यू का आंसर क्या होगा, यानी 2 10 30 होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 10 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 10 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन यह स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2/√3 होल अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का 3। इसका एलसीएम ले लेंगे हम अगले स्टेप में, विच इज इक्वल टू 2/√3 होल अपॉन, एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2/√3 होल अपॉन 4/3। 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से और 4 का मल्टीप्लीकेशन √3 से, ये वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय √3। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा √3 टाइम्स, फाइनल आंसर बनेगा √3/2। तो इन सभी में से जिसका आंसर √3/2 आएगा वो हमारा आंसर है। sin 60 की वैल्यू की अगर बात करें, ऑप्शन ए sin 60 मुझे पता है कितना होता है, √3/2। लो भाई, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, आंसर। तो भी एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है मल्टीपल आंसर हो। cos 60 हमें पता है क्या होता है 1/2, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ए आंसर हो सकता है, बल्कि है ही। सी चेक कर लेते हैं, tan 60 विच इज इक्वल टू √3, तो √3 के भी इक्वल नहीं, √3/2 चाहिए हमें, √3 नहीं चाहिए। सिमिलरली डी वाले में sin 30, और sin 30 की वैल्यू मुझे क्या होती है पता है मुझे, दैट इज 1/2, तो मुझे 1/2 नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो एक ही बचा, दैट इज sin 60। तो इसका आंसर हो जाएगा ए sin 60 दैट इज √3/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से किसकी इक्वल होगी। क्या इसकी वैल्यू 1090 की इक्वल होगी, क्या इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होगी, क्या इसकी वैल्यू sin 45 की इक्वल होगी, या 0 की इक्वल होगी। तो चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसे सॉल्व करने पर क्या आता है। तो 1045 की वैल्यू मुझे पता है, 1 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1045 की वैल्यू अगेन 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0/2। 1 - 1 दैट इज 0, 1 प्लस 1 2, 0/2 होता है 0। तो इन ऑप्शंस में से जो भी 0 में आंसर देगा वो फाइनल आंसर है। 1090 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 के इक्वल 0 हो नहीं सकता है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो बचा क्या डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि 0 ये था डायरेक्टली दिख रहा था तो हमने चेक कर लिया कहीं मल्टीपल आंसर तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। तो चलिए देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। सेकंड के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। ये वैल्यू कब ट्रू होगी, जब a की वैल्यू इनमें से क्या हो। तो देखिए LHS और RHS सेम आने चाहिए जब मैं ये वैल्यू पुट करूँ। तो जिस ऑप्शन की वैल्यू पुट करने पर ए की दोनों साइड सेम आ जाएगा तो मैं कह दूंगा ये इसका आंसर है। जैसे अगर मैं 0 पुट करके देख लेता हूँ, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, sin 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 2 sin 0 होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0, और 2 sin 0 की वैल्यू 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होता है 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए ए। तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 30 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई बाई 30 विच इज इक्वल टू 2 sin 30। ये आ जाएगा sin 60, ये मतलब एंगल के अंदर है, sin 60 एंगल के अंदर है 2 मल्टीप्लाई बाई ए, और ये हो जाएगा 2 sin 30। वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2
2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्या कभी √3/2 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए बी वाला हमारा आंसर नहीं होगा। 45 पे भी आप चेक करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 2 × 45 यानी साइन 90, और ये बन जाएगा 2 साइन 45, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 2 साइन 45 की वैल्यू होती है 2 × 1/√2 यानी √2। तो क्या कभी 1 √2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है। अगर मैं 60 पुट करता हूँ तो 60 पर वैल्यू साइन 120 इज इक्वल टू 2 साइन 60। देखिए साइन 120 आपके कोर्स में है नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। साइन 120 की वैल्यू होती है प्लस ऑफ √3/2। क्या √3/2 2 √3/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसीलिए ये आंसर भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए, दैट इज 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है सेकंड का फोर्थ पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन भी हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे और यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हम सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई हुई है भी सर ने, तो क्लियर है। 1 - tan स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2/√3 अपॉन 1 - 1/3 विच इज़ इक्वल टू 2/√3 होल अपॉन एलसीएम अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, करेक्ट। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3 - 1 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये निकल के आएगी वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, विच इज़ इक्वल टू 3 × 2 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा √3 टाइम्स। तो फाइनल आंसर आपका √3 बनना चाहिए। इन ऑप्शंस में से जो √3 देगा वो मेरा आंसर है। तो मुझे पता है √3 वैल्यू tan 60 की होती है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो इन सब में से √3 एक ही ऑप्शन है सी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सी, tan 60। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का फेवरेट है, तो बोर्ड इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के, तो आप याद रखें ये टाइप कैसे होगा। चलिए देखते हैं। हमसे पूछा गया है इफ tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 एंड a + b इज लेस देन 0 to 90। हमसे पूछा हुआ है कि a और b की वैल्यू बताइए अगर इतना डेटा गिवन है तो। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। tan a + b मुझे गिवन है √3। देखिए अगर a + b और a - b की वैल्यू निकाल ली जाए तो मैं इजीली a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, करेक्ट। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है हमें। a और b की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? अगर किसी तरीके से यहाँ से tan हट जाए, यहाँ से tan हट जाए तो a + b आ जाएगा। ये tan कैसे हटेगा? ये tan तब हट पाएगा जब RHS में भी क्या हो, tan। तब सिर्फ मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि tan की वैल्यू, tan के अंदर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर tan के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो अंदर वाली वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होंगी, तब मैं tan को हटा सकता हूँ। तो हमें पता है RHS में अगर मुझे tan चाहिए तो मैं ये मेरे को पता है कि कौन से एंगल पर tan की √3 वैल्यू होती है। हम सबको पता है tan 60 क्या होता है, √3। अब मैं कह सकता हूँ ऑन कंपैरिजन tan a + b अगर tan 60 के इक्वल है तो a + b, ये ऑन कंपैरिजन ये बात कही जाएगी ऑन कंपैरिजन। आई कैन से दैट a + b इज इक्वल टू 60। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर मैं सेकेंड वाली इक्वेशन में भी सिमिलरली अगर मैं यूज करना चाहूँ tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 tan में किस एंगल पर होती है, tan 30। ये सब तो आपको क्लियर है अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बाय हार्ट, साइन कॉस tan की वैल्यू हर एक एंगल की याद होनी चाहिए, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसे याद कर लें, अभी तक याद नहीं करिए तो। अब मैं कह सकता हूँ ऑन कंपैरिजन अगेन आई कैन से दैट, ऑन कंपैरिजन आई कैन से दैट अगर tan दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan दिस वैल्यू तो a - b किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल जाएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a + b
इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, 60 और 30 हो जाएगा 90। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 2 डिवाइड में चला जाएगा 90/2 विच इज इक्वल टू 45। तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 और किसी एक इक्वेशन में हम उठा करके पुट कर देंगे वैल्यू विच इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 45, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी b की 45 RHS में चला जाएगा, अगर 45 यहाँ प्लस का है तो वहाँ किस में चला जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, तो बी एंगल आ जाएगा 15। तो ए और बी की वैल्यू आ गई 45 एंड 15। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो और सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।